हेलो समूह मीना सैम राइजिंग पाइसिस। तो ये रीडिंग होगी आपकी 23 जून से लेकर 29 जून की रीडिंग। ज़रूरी नहीं है हर पाइसिस से मैच हो, क्योंकि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइसिस, यहाँ पर जो साइंस आए हैं वो है एरीज, सेजिटेरियस, लियो है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। जो ओवरऑल एनर्जी है वहाँ मुझे कुछ फाइट्स, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह दिख रहे हैं, जो कि आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं। अगर इस वीक हो सकता है हो, या हो सकता है पास्ट में हुए हो, पर मुझे लग रहा है इस वीक हो सकते हैं कोई लड़ाई झगड़ा, बहस, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, जो कि आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं। फिर भी आप उस कनेक्शन या पास्ट की बातों पर या पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स पर होल्ड ऑन किए हुए हैं किसी वजह से। पर जिनसे आप डील कर रहे हो हो सकता है थोड़ा सेल्फिश एक्ट कर रहे हो, इन एंड आउट रहते हो आपकी लाइफ से। हालांकि बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग फीलिंग्स इन्वॉल्व है, पर सिचुएशन क्लियर नहीं है, क्लियरिटी नहीं है सिचुएशन में, जिसकी वजह से हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो है निकलते हो। तो इस वीक हो सकता है कोई आना चाहता हो आपके पास, लेकिन अभी जब आएगा, अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, ऑलरेडी ब्रेकअप हुआ था पास्ट में, और अगर वो इस वीक आपके पास आता है तो क्लैरिटी के साथ नहीं आएगा। फिर से आकर आपको कुछ बता सकता है ये पर्सन। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो आपके पास या तो कोई आपके जनरल लाइफ की सिचुएशन है, वहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे, किसी सिचुएशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो कोई आ सकता है आपकी तरफ किसी टाइप का ट्रूथ के साथ, लेकिन ट्रूथ कंप्लीट ट्रूथ नहीं होगा, हाफ ट्रूथ होगा, या तो क्लियर नहीं है, क्लियरिटी नहीं होगी उसमें, फिर भी कन्फ्यूजन रहेगी। तो ये जो कोई भी है इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहता है, पर इसके वापस आने से हो सकता है आप ओवर थिंकिंग पर और ज़्यादा मजबूर हो जाए। ओवरऑल जो मेन है वो यही है कि लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी जो रीडिंग है, आपका जो चैलेंज है इस वीक का वो ये है, सिचुएशन स्टक है, कोई वापस आना चाहता है, या हो सकता है आप वापस जाना चाहते हो किसी ऐसे पर्सन की तरफ या ऐसी सिचुएशन की तरफ जिसकी या तो वैल्यू नहीं रही है, या बहुत टाइम से आपने छोड़ दी थी वो सिचुएशन, या कोई स्पेसिफिक पर्सन थे तो उन्होंने आपको या आपने उनको छोड़ दिया था, अपने अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे। तो हो सकता है वो वापस आना चाहते हो, आपसे बातचीत करना चाहते हो, क्योंकि अब उस इंसान में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है कि और ज़्यादा पेशेंस रखे, और ज़्यादा वेट करे। तो अब उसने आपकी तरफ आने का डिसीजन लिया है, क्योंकि अब अपनी फीलिंग्स को वो अवॉइड नहीं कर पा रहा है। कुछ केसेस में ये आप हो सकते हैं जो कि किसी के साथ सेपरेशन में है, या किसी सिचुएशन को आपने छोड़ दिया था तो अब आप वापस आना चाहते, क्योंकि अब आप में स्ट्रेंथ थोड़ी ना वीक हो रही है, आप और ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहे हैं। कि अगर आप किसी से रिएक्शन का वेट कर रहे थे इसलिए सेपरेशन में थे, या किसी का वेट कर रहे थे कि आपकी तरफ एक्शन लेगा, एक्शन मिलता हुआ नहीं दिख रहा, सिचुएशन स्टक है, तो अब आप और ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहे हैं। और आप हो सकता है आप चाहें कि आप कम्युनिकेट करें, आप बातचीत करें। आपका चैलेंज है, सिचुएशन स्टक है, और आपको शायद बातचीत करनी भी चाहिए और वापस जाना चाहिए। और अगर वो वापस आते हैं तो एटलीस्ट बातचीत उनसे ज़रूर कीजिए। आपका चैलेंज तो है ये। तो पाइसेस, इस वीक के रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है किसी टाइप की टॉक्सिक सिचुएशन थी, जिसके बारे में आपको हो सकता है कोई रियलाइजेशन हुई हो, कोई बात पता चली हो किसी सिचुएशन या स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे हों, और आपने सोचा हो शायद आपको अब इस सिचुएशन या किसी स्पेसिफिक पर्सन पर गिव अप कर देना चाहिए। मुझे ये आपका डिसीजन लग रहा है। ये सामने वाले बंदे का भी डिसीजन हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि उनको गिव अप कर देना चाहिए, बाकी आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ईगो इन्वॉल्व लग रहा है, ईगोइस्टिक हो रहे हैं पर्सन, आपका ईगो बीच में आ रहा है। इस वजह से हो सकता है आपने डिसाइड किया हो कि इनको कोई स्पेसिफिक पर्सन है तो इनको या किसी सिचुएशन को अपने लाइफ से कट कर दें, और आपको अपॉर्चुनिटी मिली होगी। एक बहाना कह सकते हैं कि आपको किसी टाइप का ट्रूथ पता चला है, किसी थर्ड पर्सन के बारे में, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व था अगर रिलेशनशिप में, तो आपने इसका फ़ायदा उठाते हुए आपने इन स्पेसिफिक पर्सन को या इस सिचुएशन से आप डिस्कनेक्ट हो गए, आपने कट कर दिया इनको अपनी लाइफ से। तो रिसेंट पास्ट में अब आप और ज़्यादा वेट करते हुए नहीं दिख रहे किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से क्लैरिटी का, ट्रूथ का, अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, लेकिन ये सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग पर मजबूर किया है। और उस ओवर थिंकिंग के बाद हो सकता है आपने डिसाइड किया हो आप किसी को अपनी लाइफ से कट करने के लिए तैयार हैं, और आपको कट कर देना चाहिए। तो हो सकता है रिसेंट पास्ट में आपने कट किया हो,
ज़रूरी नहीं है ये अभी रिसेंटली ही हुआ हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा टाइम हो गया हो, कुछ मंथ्स हो सकते हैं, कुछ वीक्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिसेंटली ही आप लोगों ने डिसाइड किया हो और कट किया हो किसी को अपनी लाइफ से। तो प्रेजेंट मोमेंट में जो मुझे एनर्जी दिख रही है पाइसेस, वो मुझे दिख रही है कि कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है। अगर आप रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं सामने वाले पर्सन की तरफ से, आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपको रीच आउट करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, तो ये सब होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो भी आपके ड्रीम्स थे इन पर्सन के साथ, विश फुलफिलमेंट्स थी, वो सब पॉसिबल नहीं होती हुई दिख रही हैं। तो कम्युनिकेशन ब्लॉक दिख रही है। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनसे आप हो सकता है ऑनलाइन मिले हो, या आपसे दूर रहते हो किसी और कंट्री में, या बस दूर रहते हो आपसे, जहां आपको ट्रैवल करके मिलने जाना पड़े। तो कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है। कोई भी दूसरे बंदे की तरफ बिल्कुल भी एक्शन वगैरह नहीं लेता हुआ दिख रहा, कम्युनिकेशन करता हुआ नहीं दिख रहा। कोई प्रॉब्लम थी तो वो सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही है। आप लोग सेपरेशन में थे तो सेपरेशन में ही दिख रहे हैं, कमिंग टुगेदर होता हुआ नहीं दिख रहा है, अपने अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। पर अगर आपके जो भी रिलेशनशिप से ड्रीम्स थे, फैमिली वगैरह में अगर आप लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व थे इनके साथ, तो उस बारे में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन वगैरह होती हुई नहीं दिख रही। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है ब्लॉक्ड ही कर दिया हो इन्होंने आपको या आपने इनको। तो अब जो नियर फ्यूचर की एनर्जी है वो कुछ ऐसी है पाइसेस कि आप लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं हार्ट पेन से। अगर किसी ऐसी सिचुएशन में थे जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, थर्ड थर्ड पर्सन जहाँ इन्वॉल्व हो सकता है था कि हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो। अगर ऐसी सिचुएशन थी या आप बहुत ज़्यादा हर्ट थे कि आपको ऐसा लग रहा था कि सामने वाले पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, एफर्ट्स नहीं कर रहे, किसी वजह से भी आप हर्ट थे, तो आप इस हर्टफुल सिचुएशन से मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसको पीछे छोड़कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि हील नहीं हो पा रहे हैं, नियर फ्यूचर में भी मुश्किल है आपके लिए हील होना इस सिचुएशन से। लेकिन मुझे लग रहा है कि खामोश है, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करके अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। स्पेशली वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने लाइफ के साथ कुछ नया शुरू कर रहे हैं, काम के सिलसिले में कुछ नया शुरू कर रहे हैं या काम पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। फैमिली पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। अगर किसी स्टेबल न्यू रिलेशनशिप्स की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। पर आप इन स्पेसिफिक पर्सन को रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। और आपको अगर ये आपके पास आते भी हैं, जैसा कि आपका चैलेंज था, हो सकता है ये आपके पास वापस आना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो। अगर नियर फ्यूचर में आपके पास आते भी हैं, मुझे रीडिंग में कहीं पे भी नहीं दिखा कि ये आपके पास वापस आ रहे हैं। तो हो सकता है आप हो जो जाना चाहते हो, या आप चाहते हो ये आपकी तरफ कोई एक्शन ले। तो अगर वापस आते हैं, अगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये एक्शन ले, आपके पास वापस आए, तो आप खामोश रहेंगे, आप इनको रिजेक्ट करने में थोड़ा सा भी नहीं घबराएंगे, क्योंकि बहुत स्लो चल गई सिचुएशन। अब आप और स्लो लेकर नहीं चलना चाहते अपनी लाइफ को। बहुत पेशेंटली आपने वेट कर लिया, अब आप और वेट नहीं करेंगे, आप एक्शन लेंगे अपनी लाइफ की तरफ और आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि आपको सिचुएशन स्टक लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ रुक गई है, आगे नहीं बढ़ रही है, वहीं घूमी जा रही है, बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़ा, यहीं फंसी हुई है। तो आपको आगे बढ़ना है। कुछ केसेस में जो लोग इन किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर रहेगा कम्युनिकेशन करने की कोशिश कीजिए, वापस जाइए, रिकनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, कम्युनिकेशन करने की कोशिश कीजिए, कम्युनिकेशन बेहतर रहेगी। अगर आपको सिचुएशन स्टक लग रही है तो ऐसे आगे बढ़ने से बेहतर है बता के आगे बढ़िए कि ये प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये सिचुएशन हुई, इस वजह से मैंने आपको अपनी लाइफ से कट किया। तो सिचुएशन क्लियर करके फिर आप सोच विचार कीजिए या बातचीत कीजिए कि एंड करनी है आपको इनके साथ सिचुएशन कम्प्लीटली, तो अच्छे से एंड कीजिए, ताकि बाद में अगर आप अपनी लाइफ के साथ अच्छे से आगे बढ़ रहे हो तो ये फिर से आके आपको डिस्टर्ब नहीं करें। तो नियर फ्यूचर की एनर्जी थोड़ी हर्टफुल है लेकिन अच्छी है। आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, न्यू रिलेशनशिप्स की तरफ जा रहे हैं अगर, तो वहाँ भी सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। फैमिली वगैरह बहुत अच्छी है नियर फ्यूचर में, लेकिन थोड़े हर्ट हैं आप, उससे आपको हील होने की ज़रूरत है। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। पाइसेस आपकी एडवाइस ये आई है कि डिसीजन आपका है, आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं सिचुएशन को पीछे छोड़कर, या तो फिर आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं।
इनको वापस रीच आउट करना चाहते हैं तो एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको सिचुएशन स्टक लग रही है और आपको फॉरवर्ड मूवमेंट चाहिए तो एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा दोनों सिचुएशंस में। अगर आप इनको अपने साथ आगे नहीं लेके चलना चाहते तो भी एक्शन आपको लेना है, आपको आगे बढ़ना है, एफ़र्ट्स करने हैं अपने लिए, हार्ट ब्रेक पेन को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करनी है, हील होने की कोशिश करनी है ताकि आप अच्छे से आगे बढ़ सकें। और अगर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो सिचुएशन स्टक रहेगी कि मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे रुकना चाहिए, तो ये बेहतर नहीं रहेगा। बेहतर है इसके लिए सेल्फ़ लव, सेल्फ़ अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने लाइफ पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, कुछ टाइम बाद आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। सेल्फ़ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और डिसीजन लीजिए कि आप क्या चाहते हैं, फिर उस हिसाब से आपको एक्शन लेना है। लेकिन एक्शन आपको ही लेना है क्योंकि चैलेंज में यही था, रुकावटें आएंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स निकलेंगे, लेकिन आपको बढ़ते रहना है। जब आप एक चीज़ डिसाइड कर लेंगे तो फिर आपको पीछे नहीं हटना है। दूसरी आपकी एडवाइस ये है कि जो भी हार्ट ब्रेक पेन है, चीज़ें जहाँ ख़राब हुई हैं उनको बेहतर करने की कोशिश कीजिए। कोई ना कोई तो रास्ता होगा, वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कीजिए। बातचीत करके मामले को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप मिस कर रहे हैं पर्सन को तो बातचीत करना बेहतर रहेगा, नहीं तो डिसीजन आपका है। हील करने की सिचुएशन इस सिचुएशन से, हर्टफुल सिचुएशन से हील होने की कोशिश कीजिए और इस सिचुएशन को, रिलेशनशिप को भी हील करने की कोशिश कीजिए अगर आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर नहीं बढ़ना चाहते तो आप ख़ुद को हील कीजिए और आगे बढ़िए। ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मेल और फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाउ सी यू द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।